जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं बार आप सभी का एक बार फिर से सरकारी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दें, इस वक्त ताजा लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आ रही है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की सभी पेंशन भोगियों को लेकर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें सरकार ने किया यह संशोधन। अब 1 जनवरी 2022 से मिलने जा रहा है नव वर्ष का पेंशनर्स को तोहफा। दरअसल दोस्तों आप सभी को बता दें, लंबे समय से ये मांग बनी हुई थी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को उनके हक का पैसा सीधे तौर पर उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए, जिसके लिए दोस्तों ये भी माना जा रहा था कि सरकार यहां पर जल्द से जल्द कोई निर्णय लेगी और एम्प्लॉय पेंशन स्कीम और 1995 के तहत सभी पेंशनर्स को एक मुक्त धनराशि के तौर पर सीधी की सीधी धनराशि उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। दोस्तों हाल फिलहाल में आपको बता दें, केंद्र सरकार ने यहाँ पर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का मुद्दा उठाया है। दोस्तों आपको बता दें, जितने भी 67 लाख पेंशनर्स हैं, अब उन्हें सरकार देने जा रही है नव वर्ष के तोहफे के तौर पर हर महीने 10,000 रुपए पेंशन। इस स्कीम के तहत कई करें अप्लाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उसी स्कीम को यहाँ पर किया गया है, इम्प्रूवमेंट किया गया है उसी स्कीम में, और उसी स्कीम के तहत अब सभी पेंशनर्स को 10,000 रुपए मंथली यहाँ पर पेंशन देने की बात निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों अगर आपका कंट्रीब्यूशन कम है, आपने ज्यादा योगदान नहीं किया है, तो उस हिसाब से यहाँ पर सारी की सारी स्कीम को यहाँ पर डेवलप किया गया है कि आपका कितना कंट्रीब्यूशन है, उसमें आपका कितना योगदान है, उसके हिसाब से आपको कितनी पेंशन मिलनी चाहिए। दरअसल दोस्तों आप सिर्फ बता दें, सुप्रीम कोर्ट का मैटर, जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें यहाँ पर ईपीएस पेंशन का मैटर लगभग 7 साल से चरम पर था। 7 साल से सुप्रीम कोर्ट ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को किस क्रम में यहाँ पर पेंशन मिलनी चाहिए, मतलब कितने क्रमबद्ध तरीके से पेंशन मिलनी चाहिए और किन किन पेंशनर्स को यह फायदा एक मुक्त धनराशि के तौर पर होना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें, अभी हाल फिलहाल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईपीएस पेंशन का मुद्दा अपने दोस्तों बैठक में निकाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो आज बैठक थी उसमें एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 का मुद्दा लिया गया है, जिसमें यहाँ पर एनएसी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत के साथ साथ कई गृह मंत्री और श्रम मंत्री, वित्त मंत्री, ऐसे कई नेता, दिग्गज नेता यहाँ पर शामिल रहे। उन्होंने यह फाइनल निर्णय करा पाया है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को कितने प्रतिशत की वृद्धि के साथ उन्हें यहाँ पर ये लाभ मिलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें एनएसी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने सरकार पर साधा है निशाना। इन पेंशनर्स को 1 जनवरी 2022 से मिलने जा रही है 9,000 रुपए की पेंशन की सौगात। साथ ही साथ आपको बता दें, डीएनएस अलाउंस में भी हो गई इतनी प्रतिशत की वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, बढ़ती महंगाई के कारण महंगाई भत्ते में भी हुई है इतनी प्रतिशत की वृद्धि। एक समान संहिता के तहत सभी 67 लाख पेंशनर्स को अब दी जा रही है बढ़ी हुई पेंशन 9,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 9,000 से लेकर 10,000 रुपए के बीच में इसका क्रम तैयार किया गया है कि इस क्रमबद्ध तरीके से सभी पेंशनर्स को पेंशन दी जाएगी। साथ ही साथ इनके बैंक अकाउंट में ये धनराशि एक मुक्त धनराशि के तौर पर क्रेडिट कर दी जाएगी। दोस्तों आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया था उसके अनुसार यहाँ पर सभी पेंशनर्स को एक समान संहिता के तहत बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिल जाना चाहिए था। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, फाइनल निर्णय के बाद यह निर्णय ले पाई है सरकार कि यहाँ पर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 पेंशनर्स का एक हक है जो कि इन्हें मिलना बेहद जरूरी है, जिसके लिए एम्प्लॉय यहाँ पर काफी समय से मशक्कत कर रहे थे। लॉकडाउन के मध्य भी यहाँ पर पेंशनर्स को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसका क्रम तैयार नहीं किया जा रहा था। दोस्तों आपको बता दें, फाइनल तरीके से एम्प्लॉय प्रोवाइडर फंड ऑर्गेनाइजेशन ने सारी की सारी पेंशन के नियम में बदलाव कर दिया है और पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन के साथ साथ अन्य लाभ देने की बात भी निकल कर सामने आ रही है। किन किन पेंशनर्स को 7,500 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ मिलेगा, किन पेंशनर्स को 9,500 और किन पेंशनर्स को 10,000 रुपए का फायदा मिलने वाला है। आपको दोस्तों
एक एक करके सारी खबर को पूरा पॉइंट्स वाइज समझाने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हमें काफी मेहनत लगती है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करने के बाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की ताजा बड़ी खबर की ओर। अब शादीशुदा लोगों को मिलेगी 10,000 रुपए पेंशन, इस स्कीम के तहत करें अप्लाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें एक नई स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई है, उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। अगर आप भी अपने बुढ़ापे को संवारना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा महज 210 के निवेश में बुढ़ापा संवारने के लिए 10,000 रुपए पेंशन देने की योजना चलाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपने बुढ़ापे को संवारना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा महज 210 के निवेश में बुढ़ापा संभालने के लिए 10,000 रुपए पेंशन देने की योजना चलाई जा रही है। यह योजना अटल पेंशन योजना है, सन 2015 से देश के संचालित है। आप भी शादीशुदा हैं तो आवेदन करके योजना का लाभ उठा सकते हैं। भारत सरकार की स्कीम के तहत पति व पत्नी दोनों भी किसी भी योजना के लिए पात्र हैं, बस उन्हें भारत का नागरिक होना जरूरी है। योजना के तहत पात्र लोग 1,000 से लेकर 10,000 रुपए तक की पेंशन पा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, दरअसल अटल पेंशन योजना साल 2015 में शुरू की गई थी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। उस समय ये असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए बनाई गई थी, शुरू की गई थी। लेकिन अब इस योजना में 18 से 40 वर्ष का कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है। साथ ही पेंशन योजना का लाभ उठा सकता है। जिसके पास बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है वे इसमें आसानी से निवेश कर सकते हैं। इस योजना में 60 साल के बाद जमाकर्ताओं को पेंशन मिलना शुरू होती है। दोस्तों आपको बता दें क्या है अटल पेंशन योजना, जान लीजिए खबर विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप बता दें आपको कि अटल पेंशन योजना क्या है और किन पेंशनर्स को फायदा देगी। अटल पेंशन स्कीम एक ऐसी सरकारी योजना है जिसमें आपके द्वारा किए गए निवेश आपकी उम्र पर निर्भर करती है। इस योजना के तहत आपको कम से कम 1,000 रुपए से 2,000, 3,000, 4,000, अधिकतम 10,000 रुपए मासिक पेंशन मिल सकती है। ये एक सुरक्षित निवेश है जिसमें अगर आपका रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप अपने सेविंग अकाउंट, आधार नंबर और एक मोबाइल नंबर होना जरूरी है। इनके द्वारा ये आप यहाँ पर लाभ उठा सकते हैं। ये स्कीम से लाभ इस योजना के तहत 18 से 40 साल के लोग अटल पेंशन योजना में अपना नॉमिनेशन करा सकते हैं। इसके लिए आवेदक के पास बैंक का या डाकघर में सेविंग अकाउंट होना जरूरी है। साथ ही में ये सभी बातों का ध्यान रखना होगा कि निवेशक भारत का मूल्यवासी होना जरूरी है। दोस्तों आपको बता दें इस योजना के तहत, अटल पेंशन योजना के तहत सभी पेंशनर्स को अब जल्द से जल्द यहाँ पर बढ़ी हुई पेंशन का लाभ देने की बात निकलकर सामने आ रही है सरकार द्वारा। ये इस वक्त की ताजा बड़ी खबर थी जो कि बताना बेहद जरूरी था। दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताने के साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।